नहर, आज हम लोग पढ़ेंगे नहर और झील, दो चीज़ पढ़ के लर्निंग सिस्टम को समाप्त। और नदियों द्वारा बनाए गए असफल रिलीफ स्ट्रक्चर, जैसे कि बाढ़ का मैदान, जलप्रपात, तटबंध, ये सब चीज़ें। तो ये नहरें देख लो, ये 4-5 है, बस वैसे लिखा पूछता है जाना। तो अगर मोटा मोटी नहरों को हम देखें तो नहरों को हम बांट सकते हैं उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, इस तरह से हम लोग नहरों को बांट सकते हैं। और अपना जो क्षेत्र है पूर्वी भारत, उत्तर भारत को भी बांट सकते हैं। उत्तर भारत की नहरें, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। उत्तर भारत में सबसे बड़ी जो नहर है इंदिरा गांधी, लेकिन उससे भी उत्तरी भारत को उसको पश्चिम भारत को करके पड़ेगी। राजस्थान का हिस्सा है ना, पश्चिम भारत को करके। पश्चिमी भारत में पड़ेगा। हाँ, मतलब गुजरात और पश्चिमी भारत, राजस्थान पश्चिमी। ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, अब अपनी सुविधा के लिए बांट रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बंटवारा नहीं है। भारत एक है, कोई दक्षिण पूर्वी भारत नहीं होता, ठीक है। भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का पूर्वी हिस्सा। जैसे किसी इंटरव्यू में जाएंगे ना, हमने तो एक कभी मौका मिले तो दक्षिणी भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। साउथ इंडिया, तो इससे क्या होता है कि आपको क्षेत्रीयता का बोध होता है, ठीक है। तो उस दिन बताया था भाषा वाली बात, ठीक है ना। तो जैसा लगेगा कि जैसे ऐसे बोल रहे हैं, जैसे आपका भाई है तो आप उसको अपना भाई कहें और दूसरा कहे कि मेरे पापा का दूसरा लड़का, तो कितना जुड़ाव टाइप का लग रहा है। मेरा मम्मी का एक और लड़का है, तो ये कितना जुड़ाव टाइप का लग रहा है, लेकिन कहे मेरा भाई, तो ये दूसरा वही चीज़ है, वही आदमी है, लेकिन दूसरी तरह की बात। उसी तरह से भारत की बात करेंगे तो भारत का दक्षिणी भाग, भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा, ऐसे करके समझो। छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, मैं समझ। दूसरी चीज, कभी भी जैसे कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाए, जैसे ये दिखाया जाए कि जनता गलत है, जनता, जैसे मान लीजिए एक कुरीति के रूप में दहेज व्यवस्था, दहेज एक कुरीति के रूप में है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्यों व्याप्त है, दहेज क्यों व्याप्त है, तो आप कह दीजिए कि जनता की डिमांड है, जनता चाहती है, समाज चाहता है, तो आपका ये लाइन गलत है। खासकर ये लड़कों वाली, मतलब लड़कियां तो इसमें सेफ हो जाती हैं, क्योंकि वो तो पूरी विक्टिम है इस चीज़ का, लेकिन लड़कों से जब ऐसा पूछा जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ी आ जाती है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पर जनता को कभी आप गलत नहीं कहेंगे, समाज कभी गलत नहीं होता, जनता कभी गलत नहीं होता, और महिला गलत नहीं होती, महिला गलत नहीं होती। महिला में कभी, जैसे अपनी बातचीत में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वुमेन सेंसिटाइजेशन, समझ रहे हैं सब, वुमेन सेंसिटाइजेशन, मतलब कि
नारी के प्रति संवेदना करना। बच्चे गलत नहीं होते, बच्चे तो अबोध होते हैं, बच्चों का निर्णय गलत नहीं होता। नारी गलत नहीं होती। मान लीजिए सरिता नाम की कोई औरत है, सरिता गलत हो सकती है, नारी गलत नहीं होती, महिला गलत नहीं होती। समझ गए? महिला को जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से और चाहिए कि जैसे कभी बिल्कुल देखिए तो उसमें किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, समुदाय का नाम ले सकते हैं। जैसे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इस ऐसे शब्दों, ये संवैधानिक शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। पंडित, कुशवाहा, यादव, लोनिया, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, तो उसी से निकली है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, बहुत पुरानी नहर है और ये अंग्रेजों के समय में बना था, 1884 में। 1884 से काम शुरू हुआ था, पाटलिपुत्र काम 1884 में कंप्लीट हुआ था, 1842 से बनना शुरू हुआ था। आइए 1842 से बनना शुरू हुआ था। हालांकि 42 ये कोई वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। कहाँ से निकलता है? तो ये हरिद्वार से इसका उद्गम है, हरिद्वार से काट के बनाया गया है। एक है भीम गौड़ा बैराज, भीम गौड़ा बैराज, वहीं से इसको बनाया गया। और जब निकल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जिले, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। 75 जिले। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले, वही सहारनपुर है ना, उत्तर प्रदेश में गंगा वहीं से प्रवेश करती है, बिजनौर करती है, सहारनपुर वहीं पास ही है। हाँ, तो ये सहारनपुर में ये घुसती है, ऊपरी गंगा नहर उधर से निकलते हुए आते हैं। तो सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, एटा, उधर के तमाम जनपदों को यह कवर है। कुल इसकी तो लंबाई 560 किलोमीटर है। बस ये दिमाग में, ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? तो गंगा के ऊपरी हिस्से से ये बनेगा, इसलिए ऊपरी शब्द से। सर तो उसका लोकेशन कहाँ बताया जाएगा? ऊपरी गंगा कई जिलों से होता है। हरिद्वार में इसका हरिद्वार से निकलती है और हरिद्वार से निकल करके फिर आ जाती है इधर उत्तर प्रदेश में, तो सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, एटा आदि क्षेत्रों को मेरठ, औरंगाबाद से। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरी महत्वपूर्ण नहर है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वी यमुना नहर, तो यमुना के पूर्वी हिस्से में एक निकली होगी। तो पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर भी है, ये दोनों दिल्ली में, दिल्ली के क्षेत्र में है। तो पूर्वी यमुना नहर जो है वहाँ पे है हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज वहीं से निकलती है। क्या सन का कोई महत्व नहीं है, जो चीज जिसको लोग एक ही लाइन का ये सब जानकारी रखता है। पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये भी यहीं से निकलती, दोनों एक ही जगह से।
हरिद्वार से हाँ नहीं, हथनी कुंड बैराज दिल्ली के पास है, दिल्ली यमुना नदी पर है। हाँ हाँ, वहीं पे बनाया गया है हथनी कुंड बैराज, वहीं से नहरें निकाली गई हैं। तो जो पूर्वी यमुना नहर है वो 325 किलोमीटर है, 325 किलोमीटर है, और जो पश्चिमी है ये 440 किलोमीटर, और उधर के पूरे हरियाणा तक ये जाती है, हरियाणा के क्षेत्र को कवर करती है। हाँ, हथनी कुंड नहीं, ये हरिद्वार की बात ऊपर वाला है, ये दिल्ली का नीचे वाला हथनी कुंड बैराज है वो दिल्ली में। हाँ, ऊपर वाला हरिद्वार में भीमगोटा बैराज है, भीमगोटा जगह है, वहाँ से निकलती है, नदी से बनाया गया, नदी से कनेक्ट किया गया है, निकल करके फिर हरिद्वार में बढ़ती है उस क्षेत्र में, फिर उत्तर प्रदेश में आएगा। तो सहारनपुर, बिजनौर, एटा, फरुखाबाद, अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों को cover करता है। फिर एक है ऐतिहासिक नहर है सरहिंद नहर, सुना है नाम? जो इतिहास पढ़ता होगा वो सरहिंद नहर का नाम सुनता होगा। हिंद का सिंध वहीं पे जाता है। हाँ, सरहिंद नहर पंजाब में है और सतलज नदी से उगम है इसका। पंजाब में ये बहती है, सतलज नदी से निकलती है। हाँ, पश्चिमी, उसके बाद से यमुना नहर, यमुना को यहाँ उतार दिए, नहर उतार दिए, पश्चिमी यमुना नहर ये वाला सरहिंद नहर। सरहिंद नहर पंजाब में है, सतलुज नदी से निकाला गया है। एक 136 किलोमीटर लंबाई है। ये पाकिस्तान में भी चली जाती है, सरहिंद नहर जो है पाकिस्तान में चली जाती है। उधर वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, पंजाब वाले पाकिस्तान, हाँ, उधर ही है पाकिस्तान। तो वहाँ चली जाती है। लाहौर के जेल में सर, पाकिस्तान में, पंजाब में भगत सिंह को उसी जेल के पीछे हाँ। 35 टुकड़े काट करके गाड़ दिए थे उन लोगों ने फांसी के बाद। हाँ, ये कहा तो जाता है पुलिस में, यस सर। और ये आप कितनी सच्चाई है ये बात नहीं है। है सर, वो जो ना रियल वीडियो दिखा रहा था ना कि उनके परिवार के कोई पिताजी थे, उनसे ये क्या बोलते हैं, वो एक है कोई पॉलिटिशियन, वही पूछ रहे थे, तो बताया सारी बात। उनके साथ मिस किया है हुआ था, यस सर। क्योंकि भगत सिंह को जल्दी जल्दी में फांसी दे दी। यस सर। अभी उनका शहादत दिवस आने वाला है 23 मार्च को है। तो ये मुख्य रूप से ये अब आते हैं पश्चिम भारत, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इसको पहले राजस्थान नहर भी बोलते थे, अभी भी कभी कभी बोलते थे राजस्थान नहर, राजस्थान के नाम। ठीक है, ये 3 राज्यों की परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। हाँ? इंदिरा गांधी नहर